हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज हम बीएड पेपर वन जो कि है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम बाल अवस्था एवं उसका विकास पे वीडियो बनाए हुए थे। इस पे उनमें 4 प्रश्न अभी तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो 4 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2, 3 और 4 ये डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। यदि आप ये नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन है, बालक पर समुदाय के प्रभाव का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल अवस्था में नैतिक विकास पर प्रकाश डालें। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं। देखने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न है, बालक पर समुदाय के प्रभाव का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है बालक पर समुदाय। समुदाय का मतलब आप समझ लीजिए कि घर के आसपास जो भी वातावरण है, जो भी लोग रहते हैं, उसका जो है बालक पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस पे वर्णन करना है इस प्रश्न में। देखिए, बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वृद्धि और विकास के साथ साथ बालक का विचरण क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। परिवार से निकलकर बालक आस-पड़ोस, गली मोहल्लों में आना-जाना आरंभ कर देता है। देखिए, जब बालक बड़ा हो जाता है तो अपने घर से बाहर निकल के जो है आस-पड़ोस, गली मोहल्ले में आना शुरू हो जाता है। वहाँ के लोगों को देख के सीखने का प्रयास करता है। यदि अच्छे लोग हैं तो नैतिक गुण सीखते हैं, यदि बुरे लोग हैं, काफ़ी अभद्र टाइप से बात करते हैं, तो अनैतिक गुण सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक, देखिए आइए आगे देखते हैं। आस-पड़ोस के हम उम्र, मतलब कि उस जो बालक जितना उम्र है, उसकी उम्र के बराबर बालकों से मित्रता बढ़ती है। खेल जैसे सामान्य हित की पूर्ति के लिए मित्र मंडली बन जाती है। एक दूसरे से आमने-सामने का संबंध बन जाता है। बालक अपने समूह में बहुत कुछ सीखता है। बालक जो अपना मित्रता बढ़ाता है, उसका जो समूह बनता है, वह समूह से काफ़ी कुछ सीखता है। आइए आगे देखते हैं अब। देखिए, कुछ आदतें धारण करता है और कुछ आदतों त्याग करता है। उसकी भाषा व्यवहार सभी पर मित्रों का प्रभाव पड़ता है। जो मित्र से मिलता है, मित्र का जैसा या मित्र के समूह का जैसा भाषा होता है, वो उसी तरह का वो भाषा का वह बोलने के लिए सीखता है। उनमें एक हम भावना का विकास होता है, मतलब एक तरह से एक दूसरे के सहयोग करने का भावना जो है, यह विकास होता है बालकों में। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, सामुदायिक संपर्क, समूह गत्यात्मकता तथा सामूहिक क्रियाएं बालक को इस प्रकार का नियंत्रित व्यवहार सिखा देती है कि वह समुदाय विशेष की वांछित गतिविधियों में प्रतिभागिता करने लगता है। मतलब समूह में जिस टाइप का कार्य हो रहा है, वह कार्य भी बालक सीखने लगता है। और वह जिस समुदाय का सदस्य होता है, उसके व्यवहार आचरण में उस समुदाय की विशेषता परिलक्षित होने लगती है। मतलब जिस समुदाय का है, जिस समुदाय में जिस टाइप का बात होता है, उसी वही बात उस बालक में दिखने लगता है। परिलक्षित मतलब दिखना होता है। ठीक है, देखिए, समुदाय बालक पर विविध रूपों से प्रभाव डालता है। इस प्रभाव का उल्लेख निम्नवत किया जा सकता है। समुदाय जो है बालक पर विविध प्रकार के, मतलब अन्य प्रकार, कई प्रकार से जो है प्रभाव डालता है। उसका उल्लेख, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ता है बालक पे, उसका उल्लेख करते हैं। पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव। देखिए, ग्राम पंचायत, गांव की सफाई, चिकित्सा की व्यवस्था, आइए आगे देखते हैं आप, व्यवस्था करते हैं। नगरों में विभिन्न प्रकार के बाग बगीचे, उद्यान एवं विभिन्न प्रकार के खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होती है, जो बालकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। समुदाय का जो है बालक पे सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ग्रामीण और दोनों समुदाय में विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों की परंपरा होती है, जिससे उस समुदाय के बच्चे अपने समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, आचार विचार सीखते हैं। दान कर्म करना, निर्धनों की सहायता करना सीखते हैं। समुदाय द्वारा बहुत से मेलों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विविध विषयों और समस्याओं पर चर्चा, सभाओं, सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है,
जिससे बालक समुदाय के विचार, आदर्श और आकांक्षाओं को समझते हैं। उनसे परस्पर संबंध और व्यवहार, उठने, बैठने, बोलने, चालने, वेशभूषा, खाने-पीने के तौर-तरीके, शैली एवं शाऊर सीखते हैं। ये सब जो है वह सामाजिक प्रभाव यानी समुदाय के लोगों से सीखता है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं मानसिक प्रभाव। ये भी वह समुदाय के लोगों से सीखता है, बालक पे यह प्रभाव पड़ता है। देखिए, मानसिक प्रभाव समुदाय विविध प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ, वाचनालय, पुस्तकालय आदि की स्थापना करता है। नगरीय समुदाय में सिनेमा, नाट्यशाला, संगीत, नृत्य, कला केंद्र आदि संस्थापित करते हैं। ये सभी बालक के मानसिक विकास में योगदान देते हैं। जो है समुदाय जो है इस टाइप का ये चीज़ का जो है स्थापित करते हैं जहाँ बच्चे जाके कुछ नया चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं। अब चौथा पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव भी जो है बच्चे पर समुदाय का प्रभाव पड़ता है। देखिए, समुदाय के वरिष्ठ सदस्य वरिष्ठ मतलब सबसे उम्रदराज जो होते हैं वो सदस्य जिस राजनीतिक विचारधारा के पोषक होते हैं या सपोर्टर होते हैं, ठीक है? या जिस दल के अनुयायी होते हैं, उस समुदाय के बालक भी उन्हीं के विचारों पर चलने लगते हैं। समुदाय के सदस्य जब कभी किसी मुद्दे पर हड़ताल, प्रदर्शन, बंद, घेराव तथा धारणा आदि करके सरकार या प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, तो देखा जाता है कि उस समुदाय या आगे देखते हैं के बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। हालाँकि बच्चे न तो मुद्दों को समझते हैं और न ही दबाव बनाने की गंभीरता को समझते हैं। वे तो उल्लास और मनोरंजन के लिए शामिल हो जाते हैं या फिर बड़े लोग संख्या बढ़ाने के चक्कर में बच्चों को शामिल कर लेते हैं। कोई भी स्थिति हो, बच्चों पर इन सब चीज़ों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिन समुदायों के सदस्य जनतंत्र में आस्था रखते हैं देखिए, जिन समुदाय के सदस्य जो है जनतंत्र मतलब कि जनता में विश्वास रखते हैं या लोग मतलब संविधान में विश्वास रखते हैं, उस उनके बच्चे जो है बच्चे एक सहिष्णुता मतलब थोड़ा-सा अपने ऊपर अ, निर्भर होने का जो है भावना पैदा होता है, ठीक है? देखिए, उनके बच्चों में भी धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना पैदा होती है, जो आपको हम बताएँ, उनमें राष्ट्रीय मन का निर्माण होता है, सहयोग, दया, ईमानदारी, भाईचारे जैसे गुणों का विकास होता है। आइए अब 5वाँ पॉइंट देखते हैं आर्थिक प्रभाव। समुदाय का बालक पे आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, नगरीय और ग्रामीण सदस्य समुदायों में अलग-अलग प्रकार का आर्थिक जीवन होता है। कोई समुदाय कृषि में, कोई व्यापार में, कोई उद्योग आदि में लगा रहता है। उस समुदाय के बच्चे भी अक्सर उसी व्यवसाय में आने का विचार बना लेते हैं। जो आपको बताया कि जो समुदाय जिस चीज़ में स सगल्य है, ठीक है? जिस चीज़ में व्यस्त है, उसी में उसके बच्चे जाने का प्रयास करते हैं या परंतु आज के परिवर्तनशील युग में समुदाय के सदस्य अपने बच्चों को नौकरी की तरफ उन्मुख करने में अधिक रुचि ले रहे हैं। अब छठा पॉइंट है नैतिक प्रभाव। देखिए, समुदाय को बड़े सदस्यों से बड़े सहयोग, सहिष्णुता, दया, ईमानदारी आदि गुण सीखते हैं। जिन समुदायों में व्यवस्था, एकता और संगठन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, वहाँ हम की भावना या सामुदायिक भावना होती है। आप समझ लीजिए कि जहाँ पे जो है एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, वहाँ हम की भावना या सामुदायिक भावना जो है होती है और बच्चे में यह गुण आते हैं। यदि किसी बड़े नगर में व्यक्ति अपने गाँव के किसी व्यक्ति को देख लेता है, तो उल्लास से भर जाता है और कुशल-क्षेम पूछता है। कुशल-क्षेम मतलब कि गाँव की जो है हाल-समाचार वह व्यक्ति से जो शहर में रहता है, गाँव के व्यक्ति से पूछता है। वह शहर में मिलता है तो। भले ही गाँव में रहते आइए अब आगे देखते हैं। गाँव में रहते हुए दोनों में आमने-सामने का संपर्क कम रहा हो। इस तरह समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के कारण सबको दुख-सुख से जोड़ता है। 7वाँ पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, समुदाय की संस्कृति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक के व्यक्तित्व को आच्छादित करती है रहती है। मतलब आच्छादित मतलब प्रभाव डालती रहती है। प्रत्येक समुदाय की प्रथाएँ, परंपराएँ, धर्म, विश्वास, कला एवं ज्ञान आदि होते हैं। समुदाय अपनी भौतिक या अभौतिक दोनों ही प्रकार की संस्कृतियों को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। बालक अपने धर्म, आचार, कला, परंपराओं आदि को वरिष्ठ सदस्यों से सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है और आगे के जनरेशन को बढ़ाता है। आइए 8वां पॉइंट देखते हैं, नकारात्मक प्रभाव, जो लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। देखिए, समुदाय का विशिष्ट नाम, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और लिखित
सामान्य नियम एवं रीति रिवाज संकीर्ण विचारों को जन्म देते हैं तथा संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। एक समुदाय के बालक दूसरे समुदाय के बालकों को पृथक समझते हैं। इसी भावना के वशीभूत होकर वह सहयोग दर्शाते हैं, अन्य बालकों के साथ असमंजस नहीं कर पाते हैं। मतलब जो लोग देखते हैं कि हम मेरा समुदाय या मेरा धर्म ये है, उसका धर्म वो है, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, तो वो बालक में भी यह चीज़ देखने के लिए मिल जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन है बाल अवस्था में नैतिक विकास पर प्रकाश डालिए। बाल अवस्था में जो है नैतिक विकास किस तरह से होता है उस पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। बाल अवस्था का टाइम पीरियड हम आप लोग को बताए थे 6 से 12 वर्ष के बीच के आयु में जो होता है ये बाल अवस्था होता है। इसमें जो है नैतिक विकास किस तरह से होता है उन पे उनका विवरण या प्रकाश डालना है। आइए जानते हैं। देखिए नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण के नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करता है तथा सीखता है कि व्यक्तिगत इच्छाओं तथा सामाजिक दायित्व के संघर्ष को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए नैतिक विकास कहलाती है। आप नैतिक विकास समझ लिए ये नैतिक विकास कहलाती है। अब जानते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति में नैतिक विकास हो रहा है या कैसे होगा। देखिए हम कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास का नैतिक विकास के साथ घनिष्ठ संबंध बौद्धिक विकास की अलग-अलग अवस्थाओं को बालक अलग-अलग ढंग से सोचते एवं समझते हैं। इसलिए इन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में सामाजिक नियमों, कानूनों की समझ भी अलग-अलग होती है। जैसे-जैसे बालकों का बौद्धिक विकास होता है, वैसे-वैसे उनके नैतिक मूल्यों एवं निर्णयों में परिवर्तन होता रहता है। एक मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे, इस पे भी हम एक वीडियो बनाएँगे जीन पियाजे किस-किस तरह से बालावस्था या किशोरावस्था में अपना ये स्टेटमेंट दिया था या विकास किस तरह से किया था, ये भी बताएँगे। और जीन पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक है, इसके अनुसार जो है नैतिक विकास किस तरह से होता है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वफुर्त प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। नैतिक विकास से जो है बालकों में या बाल्यावस्था में बालक में परिपक्व और स्वफुर्ती प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। देखिए, नैतिक विकास बालक के समाजीकरण का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। माता-पिता की अभिवृत्तियाँ, पालन-पोषण की विधियाँ तथा परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा आदि इन सब का बालक के नैतिक विकास पर सीधा-सीधा असर पड़ता है। माता-पिता, परिवार के अन्य वयस्क सदस्य एवं अध्यापक ये सभी लोग बालक के लिए एक आदर्श का काम करते हैं और नैतिक विकास में जो है विकास करने के लिए जो है ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जिनके व्यवहार का अनुकरण बालक करता है और फलस्वरूप धीरे-धीरे उसका नैतिक विकास होता है। अब जानते हैं नैतिक विकास का क्या पक्ष होता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, नैतिक विकास के पक्ष अगर हम नैतिक विकास के विभिन्न पक्षों की बात करें तो वे निम्न हो सकते हैं। नैतिक ज्ञान, नैतिक संप्रत्यय, नैतिक तर्क तथा नैतिक व्यवहार। नैतिक ज्ञान अर्थात सही-गलत का ज्ञान तथा नैतिकता के संदर्भ में बालक के भीतर विकसित नैतिक संप्रत्यय नैतिक व्यवहार के लिए आवश्यक तत्व होते हैं और नैतिक ज्ञान एवं संप्रत्ययों दोनों का विकास बच्चे में आयु एवं परिपक्वता के साथ-साथ होता है और किसी परिस्थिति, घटना या व्यवहार में औचित्य के बारे में विचार करने प्रक्रिया ही नैतिक तर्क होता है। मतलब बच्चे सीखता है कि किस तरह से उनके समाज या समुदाय में नैतिक ज्ञान हो रहा है, वह उसी से सीखने का प्रयास करता है और परिपक्वता धीरे-धीरे उसमें होने लगती है। एक मनोवैज्ञानिक थे हेलन बी। हेलन बी ने नैतिक नैतिक विकास के 3 पक्षों पर ध्यान दिया है, उल्लेख किया है। देखिए हेलन बी ने बच्चों के नैतिक विकास के निम्नलिखित 3 पक्षों का उल्लेख किया है। देखिए, जहाँ पर भी मनोवैज्ञानिक देख के आप थोड़ा-सा लिखिएगा, तो अच्छा खासा नंबर आने का आपको संभवतः मिलेगा, ठीक है? तो हेलन बी के अनुसार जो है, नैतिक विकास के 3 पक्षों का उल्लेख किया है। पहला है नैतिक व्यवहार, नैतिक भावना, नैतिक निर्णय। अब इन तीनों को एक-एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नैतिक व्यवहार क्या होता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जब बालक जीवन की किसी परिस्थिति में अनुचित का ध्यान रखे और सामाजिक नियमों, प्रचलनों एवं कानूनों के अनुसार व्यवहार करे तो हम उसे नैतिक व्यवहार कहा जा सकता है। ठीक है? दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज के नियमों, मान्यताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया गया आचरण ही नैतिक व्यवहार होता है। जब किसी व्यक्ति को नैतिक कहा जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति उस समुदाय अथवा समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आचरण करता है, जिसका वह सदस्य है। वह नैतिक कहलाता है। वह व्यक्ति जो है नैतिक कहलाता है। दूसरा देखते हैं नैतिक भावना। देखिए, नैतिक भावना, नैतिक विकास का यह
पक्ष भावनाओं से जुड़ा है। इस पक्ष के अंतर्गत इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अगर बालक कोई अनैतिक कार्य कर देता है तो उसके मन में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। अगर ऐसी स्थिति में उसके मन में अपराध बोध हुआ है तो उस इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि बालक में अनैतिक, ठीक है, अनैतिक नियमों का अंगीकृत हो गया, अनैतिक, ठीक है, अनैतिक नियमों का अंगीकृत किया किया है। अब देखते हैं नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नैतिक विकास का अगला पक्ष है नैतिक निर्णय। इस पक्ष में इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा किस तर्क के आधार पर यह निर्णय लेता है कि कौन सा व्यवहार नैतिक है और कौन सा अनैतिक है। समय के साथ साथ बालक के भीतर विवेक पैदा होता है और वह इस विवेक से निर्देशित होकर नैतिक व्यवहार की ओर अग्रसर होता चला जाता है। मानसिक विकास के उपरोक्त तीनों पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। देखिए, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, बालक के नैतिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जीवकीय निर्धारण, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा बौद्धिक कारक बालक के नैतिक व्यवहार को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित है, जो हम आपको बताते हैं। पहला है स्वास्थ्य। देखिए, जीवकीय कारकों के अंतर्गत स्वास्थ्य एक ऐसा कारक है जो बालक के नैतिक व्यवहार को विशेष रूप से जो है प्रभावित करता है। आइए देखते हैं आगे। देखिए, प्रभावित करता है। जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक स्वास्थ्य व्यक्ति के दृष्टिकोणों तथा आदर्शों पर प्रभाव डालता है। शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य एवं क्रियाशील बालक प्रायः वांछनीय व्यवहार को अधिक शीघ्रता से सीख लेता है। दूसरा है पारिवारिक प्रभाव। एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कारक है जो परिवार जो नैतिक विकास को प्रभावित करता है। बच्चा माता-पिता एवं परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को देखकर उनके व्यवहार का अनुकरण करता है, परंतु इन सब के नैतिक विचारों तथा परिवार में नैतिक अनुशासन एवं पारिवारिक स्नेह की कमी जैसे कारक बालक के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दूसरा है समूह का प्रभाव। समूह का प्रभाव किस तरह से होता है बालकों पे? देखिए, बालक के नैतिक व्यवहार पर उसके समूह के नैतिक दृष्टिकोणों का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के द्वारा किसी कार्य को उचित या अनुचित मानना काफ़ी हद तक उसके समूह के साथियों द्वारा नियंत्रित होता है। समूह जिस कार्य को करना उचित समझता है, बालक भी उसे करना उचित समझता है। चौथा पॉइंट है मानसिक योग्यता, किस तरह से होता है? देखिए, कहीं न कहीं व्यक्ति की मानसिक योग्यता भी नैतिक विकास को प्रभावित करती है। बुद्धिमान एवं मूर्ख बच्चों के नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्य तथा नैतिक दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हैं। बालक अपने निरंतर प्रयासों से अपने चारों ओर के संसार को समझता है तथा अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर नैतिक मूल्यों का विकास करता है। अपने संसार को समझने तथा अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया की मानसिक योग्यता से भी प्रभावित होता है, जो कालांतर में उसके नैतिक मूल्यों को प्रभावित करती है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जनसंचार का प्रभाव भी बच्चे पे पड़ता है नैतिक विकास के लिए। देखिए, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन, पुस्तक, पत्र-पत्रिका आदि जनसंचार के साधन भी बालक के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अधिकांश बालकों का काफ़ी समय रेडियो सुनने, चलचित्र एवं दूरदर्शन देखने तथा पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ पढ़ने में व्यतीत होता है। उत्तम पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ बालकों में नैतिक व्यवहार को विकसित करने में सहायक हो सकता है। छठा पॉइंट है धार्मिक व्यवहार, जो कि लास्ट है। देखिए, नैतिक विकास में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लगभग सभी धर्म नैतिक मूल्यों के विकास पर बल देते हैं। बालक धर्म के प्रति जितना अधिक समर्पित होता है, उसका नैतिक विकास भी उतना ही अधिक अच्छा होता है। स्पष्ट है कि बालक के नैतिक व्यवहार को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, पूरा टोटल 6 पॉइंट देखे नैतिक विकास किस तरह से बालक में विकास होता है। अब आने नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इकाई 2 मतलब कि पेपर 1 का ही लेसन 2 है, जो कि है किशोरावस्था की समझ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए, बाल्यावस्था में उसका पहला वीडियो में हम बाल्यावस्था की समझ को पढ़े, दूसरा इसी में पेपर 1 में ही इकाई 2 है, जो है किशोरावस्था की समझ। इनके कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जैसे हो गया किशोरों के विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। ये वीडियो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और ते आप लोग को बताएँगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आप मेरे
डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। इससे पहले जो वीडियो बनाए हुए थे 4 क्वेश्चन का, यदि आप वो नहीं देखे तो आप उसे भी देख लें, ताकि वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। तो आप इसे देख लें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।